दोस्तों, मेरा नाम निशित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एट वर्क प्लेस पे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करें। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यह आपको आपके साथ मजबूत संबंध बनाने, संघर्ष को सुलझाने, सहानुभूति दिखाने, सिंपैथी दिखाने, यहाँ तक कि इशारों को समझने में भी मदद करता है। हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो यहाँ पे अपने आवश्यकताओं के अनुसार, अपने नीड के अनुसार अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम है कम्युनिकेशन स्किल्स। हम अपने जो कॉलीग हैं, अपने जो ऑफिस में जो बात करने वाले लोग हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, हम उनसे कैसे बात करते हैं। हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कभी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, कभी हम मौखिक रूप से बात करते हैं, कभी हम लिखित रूप से बात करते हैं। अपने कार्यस्थल पे, अपने वर्क प्लेस पे एक बड़ा स्किल है जो हम अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करें। एक बड़ा स्किल है कि हम अपने कार्य प्लेस पे, वर्क प्लेस पे कैसे बात करें। आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत हेल्पफुल है। अगर जो भी काम करते हैं अपने इस वर्क प्लेस पे, वो कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे, अपने कम्युनिकेशंस को कैसे इंप्रूव करेंगे, आज का पूरा सेशन उसी पे केंद्रित है। तो चलिए अब बिना समय गवाए हम वो पूरे सेशन को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लिसन टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद समवन और ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन, बी श्योर टू गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू द पीपल टॉकिंग, अवॉइड एनी डिस्ट्रक्शंस, साइलेंस फोन्स एंड टर्न ऑफ एनी सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपने सोशल मीडिया को टर्न ऑफ कर दें, उसके नोटिफिकेशंस को, फ़ोन को साइलेंट कर दें। कोई भी तरह का डिस्ट्रक्शन जो है उसको अवॉइड करें और आप क्यूरियोसिटी जगाइए कि दूसरे को, मेरे को सुनना है ना, दूसरा क्या कह रहा है इसके बारे में आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है उससे सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। आप अपने शरीर को बोलने वाले की तरफ ले जाएं, उसमें आई कांटेक्ट दें, उससे बात करने की, मतलब उसे लगना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हैं। आप अगर खड़े हैं तो आप ये दिखाइए कि मैं सीधे खड़ा हूँ। आप कैसे उससे बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप बोलते हैं तो आपको आँखों का संपर्क कैसा है, दूसरों को सुनना, आपके आसपास के लोगों और आपके कार्य क्षेत्र पे, मतलब वर्क प्लेस पे, ये बहुत ही सम्मान देता है, आपको रिस्पेक्टफुल बनाएगा अगर आप दूसरे की बातों को सुनेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है वो है बी अवेयर ऑफ द ऑडियंस। दोस्तों, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक कि जब आप बात नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी आपको अपने कैसे आचरण करते हैं, आपका कैसा बिहेवियर है, ये सामने वाले व्यक्ति को संकेत भेजता है। ये बताता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे बात करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द वर्क प्लेस योर कम्युनिकेशन इज फॉर्मल एंड यू नीड टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज दैट इज रिस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव टू कॉन्वर्सेशन। जो कॉर्पोरेट लैंग्वेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कार्य क्षेत्र पे हैं। तीसरा, अडाप्ट टू द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर कैसा है आप इसे अडॉप्ट करें। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर आप मीटिंग में हैं तो आप उस तरह के मीटिंग में प्रोफेशनलिज्म और टेक्निकल बातों का इस्तेमाल करें। अगर आप लंच रूम में हैं तो आप लंच रूम वाले बातों का इस्तेमाल करें। अगर आप लंच रूम में हैं और टेक्निकल बातों का इस्तेमाल करेंगे तो भी आप प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप कोई छोटी बात या फिर ऐसी बात कर रहे हैं जो बहुत ही अच्छा नहीं है तो भी आपका इफेक्टिव नहीं होगा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए अगर आप मीटिंग में हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप वहाँ पे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल रहिए, राइट। कहा जाता है कि दैट इफ़ यू आर इन मीटिंग और प्रेजेंटेशन, बीइंग प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इज मस्ट। जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है एक्सप्रेस एम्पैथी। हैविंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स एंड शो एम्पैथी इज व्हाट मेक्स यू गुड ह्यूमन बीइंग। दूसरों की भावनाओं को समझने और सहानुभूति दिखाने की क्षमता ही आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आप सहानुभूति दिखाएं, बातचीत में दूसरों की भावनाओं को समझें, उसकी भावनाओं का कद्र करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा, कन्वे कॉन्फिडेंस। लोग आपकी बातों को तभी सुनेंगे जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे। आप अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली रखेंगे तभी आपकी बातों को सुना जाएगा। आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तब आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा और आप अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएंगे। छठा, पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज।
दोस्तों अपने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। योर बॉडी लैंग्वेज सेज अ लॉट अबाउट यू वाइल कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स। इट इज़ एसेंशियल टू बी अवेयर हाउ यू स्टैंड, वेयर यू प्लेस आर्म्स and makes eye contact to show welcoming and friendly behavior. It is very important at the time of making communication. 7वां पॉइंट है दोस्तों, वह है पे अटेंशन टू योर टोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ क्रूशियल टू पे अटेंशन टू योर टोन वाइल टॉकिंग टू समवन। कभी कभी ऐसा होता है वर्क प्लेस पे बातचीत करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल स्वर बनाए रखने की ज़रूरत है, तभी आप लोगों को सम्मान दे पाएंगे और लोगों से सम्मान ले पाएंगे, तभी आप लोगों का विश्वास हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आप अपने वर्क प्लेस पे हमेशा हंसी के पात्र बनेंगे या फिर लोग आपके पीछे आपकी बात करेंगे जो शायद उस ऑफिस के लिए या उस प्लेस के लिए बेहतर नहीं है। कलेक्ट योर थॉट बिफोर सेइंग, ये 8वां पॉइंट है। दैट अगर आप किसी चीज़ को कहना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट टू से एंड व्हेन टू से इट। आपको कब कौन सी कहाँ पे कौन सी बातें करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं। वर्क प्लेस पे ये 8 बातों का ध्यान आपके काम को बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल बना सकता है। 8 बातें हमारे वर्क प्लेस पे, वर्क इन्वायरमेंट पे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में बहुत ही सहायक है। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका बात करने का तरीका, आपका आर्म्स का स्टाइल, आपका आई कांटेक्ट, आपका खड़ा होने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, लोगों से बेहतर संपर्क बनाने का, अपने टोन पे ध्यान देने का, बातचीत करने का, प्रोफेशनल बिहेवियर रखने का, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे वर्क प्लेस पे हमें और बेहतर बनाती है। और जो सबसे बुनियादी और आखिरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है इक्वलिटी। हमें आपस में और जो हमारे ऑफिस में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके बीच हमें इक्वलिटी बना के रखने की ज़रूरत है। और जब हम इक्वलिटी बना के रखेंगे, मतलब इक्वलिटी बना के रखने का मतलब ये है कि हम उनसे इक्वली बर्ताव करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है तो उससे खराब व्यवहार किए, कोई बेहतर है तो उससे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। सबसे इक्वल बातचीत, इक्वल बिहेवियर रखने की ज़रूरत है, वर्क प्लेस पे होती है ना। और यही हमारा आखिरी वक्तव्य था। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को देख के कुछ सीखे हैं या आपको वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें और हमें इससे आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।